सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज मेरे साथ है कीर्ति मिश्रा, जिनकी गेट 2022 में 167 रैंक आई है। तो आज हम इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो कीर्ति, मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लें। Yes, hello, I'm Kirti Mishra and currently I'm doing my BTech from Bundelkhand University, Jhansi, and I'm fourth year. I'm in fourth year, so I'm from Allahabad and currently living in Jhansi. ओके। सो कीर्ति, जैसा आपने बताया, आप फोर्थ ईयर में थी और आपने बीटेक में ही गेट को क्लियर किया है। सो कितना डिफिकल्ट रहता है कि कॉलेज के साथ साथ गेट का भी पढ़ाई करना, और किस तरीके से आपने मैनेज किया? मतलब पहले सोच के लगता था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइक टफ होगा, आप कैसे मैनेज करोगे, प्रोजेक्ट्स भी होंगे और सेमेस्टर एग्जाम्स और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब एक बार आप स्टार्ट कर देते हो तो आपको पता होता है कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग वो सब हो जाता है मैनेज। मतलब ठीक है, मैं तो एनसीसी में भी थी, मैंने कैंप वैम्प भी करा था, तो ओके। ठीक है, हो जाता है। मैं तो जाती ही नहीं थी, मतलब जाना ही क्यों है। तो मतलब ये कॉलेज को कितना प्रेफरेंस देनी चाहिए, जो कोई भी जो बहुत प्रिपरेशन कम, कर रहा है? मतलब उतना ही दो कि आपका काम हो जाए, तो किस ईयर से बाकी आपको पता है कि तो किस ईयर कैसे से? हैंडल करना है आपको। वही वही वही, इतना प्रेशर नहीं होता है। अगर आप टीयर 3 कॉलेज में हो तो कोई इतना प्रेशर नहीं होता है। वही, आप हाँ। आराम से तैयारी कर सकते हो। तो कौन से ईयर से जो है तैयारी जो है चालू कर दी थी? जब मैं थर्ड ईयर में थी, लाइक सिक्स सेम से, ओके, तो 6 सेम से। थर्ड ईयर में तो मैंने मतलब 3-4 मंथ ऐसा प्रिपेयर करके दे दिया था। तो उसके बाद फोर्थ ईयर थर्ड में ईयर तो में पूरा कितनी साल तो रैंक आई थी आपकी? थर्ड ईयर में 1277 थी। तो आपकी थर्ड ईयर में भी काफी अच्छी रैंक थी पहले ही। तो आधे हाँ, से मतलब ज्यादा प्रिपरेशन मतलब तभी हो गई थी। सारे सब्जेक्ट्स कर लिए थे तब भी मैंने, फिर मेरे को लगा 4 महीने में सारे कर सकती हूँ तो एक बारी फिर से मतलब इन डेप्थ करके अच्छे से देना चाहिए, बढ़िया बढ़िया। तो शायद कुछ अगर अच्छे अगर हो जाए। हाँ, अगर कोई अभी तैयारी करना चालू करे, तो मतलब उसे कितने मंथ देने चाहिए अपनी प्रिपरेशन में एक अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए? अगर मैं फोर्थ ईयर में भी थी, भले ही मैंने पूरे साल प्रिपेयर करा, लेकिन बीच में एक बारी 40 डेज का गैप आ गया था और फिर 10 डेज, मतलब ऐसे गैप्स आए थे। लेकिन अगर आप सीरियसली कॉन्टिन्यूस प्रिपेयर करोगे, मेरे को लगता है कि 7 to 8 months आर मोर देन एनफ। ठीक है। सो अगर किसी को राय देनी हो कि कोचिंग करनी है कि या नहीं करनी है, या बिना कोचिंग के भी हो सकता है, और आपने किस तरीके से किया? मतलब बिना कोचिंग के भी हो सकता है, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में बिना कोचिंग के ही किया था। बट है ना, बिना कोचिंग के थोड़ा आपको आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो अगर कोई ऐसी कोचिंग लाइक अनअकैडमी या फिर ग्रेड अप इस टाइप की कोई कोचिंग हो गई, तो लाइव क्लासेस होती हैं, तो इंटरेक्टिव होता है और आपका मोटिवेशन हमेशा हाई रहता है, तो आपको कुछ ऐसा ऐसा टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप लो फील करो या फिर ऐसा कुछ। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो तो बिना कोचिंग के कर सकते हो, बाकी मतलब वही, कोचिंग आपको करनी चाहिए। पता होना चाहिए आपको कितना सिलेबस पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना हाँ, है, हाँ, आपको सारे रिसोर्सेज। क्योंकि एक गाइड की हुँ, जो है वो जरूरत होती है प्रिपरेशन में। बहुत बिना होती ही गाइड के है। आप नहीं कर सकते। या एब्सोल्युटली। एक गाइडेड जर्नी हो जाती है फिर वो, ठीक है। तो गलतियाँ आपने काफ़ी आपने हद तक कम हो जाती हैं। हाँ, आपने थर्ड ईयर में बिना कोचिंग के किया था, तो किस तरीके से अपनी हाँ, स्ट्रेटेजी बनाई थी? थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि यार मतलब थर्ड ईयर में ही अच्छा कर लेती हूँ, ताकि फोर्थ ईयर में थोड़ा सीपी वगैरह कर लूँगी, हर तरफ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन फिर थर्ड ईयर में मेरे को लगा कि मतलब अच्छे से ही करा था। ये यूट्यूब पे जो संजीत जैन सर का कंटेंट अवेलेबल है, उसको हम्म, फॉलो करा था। तो और गेट ओवरफ्लो का भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है। हम्म। तो थर्ड ईयर में मेरे को लगा कि शायद हो जाएगा, अच्छे से कर लूँगी इस बारी, मतलब अंडर 500 रैंक अगर आ जाती है तो ठीक है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे को लगा कि यार ठीक है, और अच्छे से करो फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर में फिर से करा। वैसे सोचा नहीं था कि फिर से करूँगी, पर करना पड़ा। जो भी किया फिर सही किया, अच्छा किया काफी ज्यादा। हाँ, अब तो मेरे को लग रहा है इसमें ठीक है, अच्छा ही किया। गेट ओवरफ्लो की एक पीडीएफ आती है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में पीडीएफ आती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उससे किया था या फिर अच्छा, किसी वो वेबसाइट पे क्वेश्चंस डाले थे और किया था? मेरे को मतलब मैं तो बुक्स ले लेती थी पीवाईक्यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वैसे भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा बुक्स से करो, हम्म। मतलब फ्रीली स्क्रीन टाइम बिना ये सारी चीज़ें। तो मैं बुक्स ही प्रेफर करती थी, मेड इजी की और गेट ऑफ लिख की भी बुक्स आती हैं पीवाईक्यूज की, वो भी आप कर सकते हो। तो आपने कोई कॉलेज से अपने प्लेसमेंट लिया या फिर ऑफ कैंपस कोई ट्राई किया क्या?
नहीं, मैंने करा ही नहीं मुझे, क्योंकि अगर मेरे पास बैकअप तो था ही ना थर्ड ईयर का, तो बैकअप के लिए फिर मैंने सोचा कि प्लान भी सोचना ही क्यों है, इसमें ही थोड़ा कर लो, बाकी प्लेसमेंट तो बाद में भी ले ही सकते हो इसमें अगर नहीं हुआ तो। कौन सी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी? और टेस्ट सीरीज मैंने मेडिजी और अप्लाइड गेट की ली थी, और अप्लाइड गेट बहुत सही है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस देती है वो, और मेडिजी भी अच्छी है, दोनों मस्त है, तो आप दोनों अप्लाइड फॉलो गेट कर में ये सकते हैं। रहता है कि डाउट सपोर्टिंग जो है वो काफी ज्यादा रहता है, हाँ, ये सारी एक कर चीज़ें लो बहुत तो अच्छे से आराम से रहती हैं, उसका और आंसर आ मॉक्स, जाएगा। हाँ मॉक वगैरह भी सही से हो जाता है। वो अलग बात है कि मैंने मॉक नहीं दिया था। कितने फुल लेंथ दिए थे लगभग? ज़्यादा नहीं दिए थे, मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट करा था, 15th जनवरी से स्टार्ट करा था, पहला मॉक तो 15th जनवरी को ही दिया था, और शायद 10-12 दिए होंगे। अच्छा, 10-12 आपने दिए थे। ओके। हुँ। तो उसमें कितने मार्क्स रहते थे मॉक में? मॉक तो शायद 7-8 थे, और बाकी ग्रैंड टेस्ट 10 होते हैं अप्लाइड गेट के। नहीं, उसमें और मार्क्स वैसे मार्क्स कितने आते थे, मतलब वो उनके मार्क्स में और अच्छा, जनरल मार्क्स में मार्क्स कितना वेरिएशन था? मार्क्स उसमें आ जाते थे, मतलब 70s भी आए हैं काफ़ी बारी, 70 भी आए हैं, तो लगता था कि हाँ ठीक है, अच्छे मार्क्स आते थे, 65 और 70 के बीच में ही आते थे, तो मेरे को लगा कि ठीक है अच्छा होगा, बट एक्चुअल मार्क्स 59.3 थे, वो क्योंकि वो तो एम एस क्यूज़। वो तो उतना ही मतलब तुम्हारा हाँ, मार्क्स आया, क्योंकि इस बार गेट का पेपर भी काफी हार्ड था, सारी कट ऑफ इजी थे। हाँ, क्योंकि इस बारी तो एम एस क्यूज़ में लाइक एवरी एवरी ऑप्शन इज अ सिंगल क्वेश्चन। आपको हर एक ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको सोल्यूशन मिलेगा। अब वो तो बाकी तो हम लोग ठीक के है। टाइम में जब पिछली बार पहली बार एमएसक्यू आया, तो वो नाम का हाँ, एमएसक्यू था, उसमें आंसर सिर्फ एक ही सही था और लोग दो दो सही सही लगा थे, रहे थे। हाँ। तो वो इस सीन रहता हमारे था। में मतलब 3-4, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो तो एमएसक्यूज भी टफ नहीं है। तो आपने मतलब थर्ड ईयर में भी अपना गेट दिया है, तो स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने की क्या रही थी, कि सेमेस्टर के साथ साथ कंप्लीट किए या फिर एक साथ सारे उठाए सब्जेक्ट? एक सेमेस्टर्स के साथ नहीं, क्योंकि हमारे तो डिवाइडेड होते हैं सब्जेक्ट्स, कभी कभी किसी सेम में 2 हैं, किसी में 3 हैं, तो उसको फॉलो करेंगे तो बहुत वेरिएशन आ जाएगा, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कंप्लीट करे, फिर एक साथ टेस्ट सीरीज वैसे ही। हाँ, लेकिन जब फोर्थ ईयर में प्रिपेयर करा तो कुछ सब्जेक्ट्स दोबारा नहीं पढ़े मैंने, जो कि मेरे पहले से क्लियर थे, जैसे कि डीबीएमएस या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये सारे दोबारा मैंने पढ़े ही नहीं। और कुछ चीज़ें जो मैंने थर्ड ईयर में नहीं पढ़ी थी इन डेप्थ, लाइक कोआ, मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था सिर्फ, तो वो फोर्थ ईयर में आके बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा, और एप्टीट्यूड वगैरह थर्ड ईयर में कुछ देखा भी नहीं था, तो वो भी फोर्थ ईयर में। सो लास्ट का जो 1 मंथ रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है, और उसी में क्या होता है कि सेमेस्टर एग्जाम्स भी आ जाते हैं, है ना? जब हम कॉलेज की हाँ, बात कर रहे थे, तो उसको कैसे हैंडल किया? लास्ट में मतलब हमारा भी इस बार हो रहा था कि ऐसा सेमेस्टर्स हो जाएंगे, बहुत मतलब दिमाग में बस यही सोच रही थी कि ना प्लीज़ लॉकडाउन लग जाए, तो लॉकडाउन लग गया और बच गए। वैसे बहुत बचाया ओमिक्रॉन ने, थैंक्स टू ओमिक्रॉन। तो इस वजह से मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी बीच-बीच में प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करो और ये सारी चीज़ें। तो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको सिर्फ टेस्ट लिखना है। आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, लास्ट में बस आपको अपनी जितनी भी एनर्जी थी ना, उसको पॉइंट्स को बस कनेक्ट करना है, तो वो हो जाता है। सो कई बच्चे जो होते हैं वो ऐसा स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम को आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मार्क से पहले कर रहे हैं या 2 मार्क्स के पहले कर रहे हैं। तो आपकी कोई हाँ। अलग स्ट्रैटेजी थी या फिर सीधा शुरुआत से पेपर स्टार्ट करना चालू किया? नहीं, मतलब मैंने तो स्टार्ट से ही प्रिपेयर, मतलब एप्टीट्यूड फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करा, और फिर स्ट्रैटेजी ये थी कि जितने भी सिंपल क्वेश्चंस हैं आप पहले राउंड में कर लो, मतलब यही वही जो स्ट्रैटेजी सारे मतलब सारे लोग बताते हैं, सिंपल मतलब पहले राउंड में सारे सिंपल क्वेश्चंस कर लो। पर इस बार ऐसा था कि ठीक है, एक क्वेश्चन स्किप करा, फिर दूसरा करा, फिर वेट कर रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चंस कहाँ है भाई। तो फिर लगा कि यार सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, एक एक को पकड़ो और उठा के सॉल्व करो और ख़त्म करो। तो फिर बाद में स्ट्रेटजी बीच में ही चेंज करनी पड़ी, सिंपल को ढूंढना छोड़ दिया, और फिर है ना एक एक क्वेश्चन फिर करते गए, और कुछ जो लग रहा था कि हाँ बाद में करेंगे तो उसको मार्क कर दिया और सेकंड राउंड में करा उसको, तो ऐसे होगा। तो कई बार क्या होता है कि प्रिपरेशन तो बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो एप्टीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन लेता है गेट एग्जाम का, तो उसके बहुत, लिए हाँ, कुछ अलग हाँ। स्ट्रेटेजी अपनाई थी या सीधे साथ साथ ही करते चले गए? नहीं, एप्टीट्यूड तो मतलब सौरभ ठाकुर सर को फॉलो करा था, और सोचा था कि सारे
एटलीस्ट 10 साल के PYQs कर लूँगी। पर अपना सोचा कहाँ ही होता है, तो PYQs तो मैंने छुए भी नहीं थे। लेकिन ठीक है, एप्टीट्यूड मतलब ईज़ी ही आता है गेट में, तो वो हो गया था मेरा एप्टीट्यूड भी। लेकिन एक बार ही पढ़े थे सारे टॉपिक्स, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं, और फिर कुछ 2-3 साल के PYQs भी लगाए थे। एप्टीट्यूड यार 15 मार्क्स का आता है, तो आपको उसको थोड़ा टाइम तो देना ही वही वही। पड़ेगा। और सौरभ ठाकुर सर का तो मतलब कंटेंट बहुत सारा यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल बहुत बहुत मतलब मज़ा आता है। मतलब एप्टीट्यूड ऐसा था कि चलो ब्रेक लेना है तो एप्टीट्यूड पढ़ लो। वही वही वही। मैंने भी सेम सौरभ हाँ, ठाकुर सर से पूरा एप्टीट्यूड पढ़ा था जब मैंने प्रिपरेशन की थी। हाँ, सो हाँ। सो अभी अभी यहाँ से गोल क्या है कि अब क्या करना है? कॉलेज लेना है, उसके बाद फिर एमटेक करना है, तो फिर उसके आगे फिर क्या? जॉब की रिसर्च? अ, जॉब ऑब्वियसली आप हाँ, मतलब जॉब ही करना पहले। अभी कॉलेज लेना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो कॉलेज लेना है, उसके बाद एमटेक करो, फिर जॉब लो, उसके बाद और पीएचडी वगैरह का तो मैंने कुछ सोचा नहीं है तो। सो रिसर्च रिसर्च बेस्ड अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तब भी नहीं लेना है उसे भी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। शायद अब कॉलेज पहुंच के ये भी चेंज हाँ, होता वो है। चेंज हो जाता है वो सारी चीज़ें, वो मुझे पता है। लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है। बाकी वो क्योंकि तो ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। रिसर्च के भी अपने काफी ज्यादा अच्छे पर्क्स हैं जो कॉलेज आने में पता चलेंगे। तो हाँ, काफी वो फिर चीजें। आप एक्सपीरियंस से बता रहे हो, तो फिर मैं जाके ही पता चलेगा अब क्या हाँ। ही है। सो बहुत अच्छा लगा कीर्ति आपसे बात करके। होप करता हूँ कि ऑडियंस को भी काफी कुछ पता चला होगा प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।